औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने बहुत ही एक अहम वीडियो पेश की जा रही है और अहम इसलिए कि मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने लेकर जा रहा हूँ कि जो कि बर्ड के हवाले से नामी गिरामी शख्सियत है। इनका वसी तजर्बा है, ख़ास तौर पे कॉकटेल लव बर्ड्स की मुख्तलिफ वैरायटी हैं, इनसे ब्रीड कैसे ली जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो जो है इसमें 4 बातें हमने ख़ास तौर पर डिस्कस करनी है और ये वो बातें होंगी जो अक्सर व बेशतर आप मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक सीनियर फार्मर से इस टॉपिक पर डिस्कस कर ली जाए, जिससे कि यकीनन आप सबको हम सबको बहुत फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में 4 पार्ट्स हमने बनाए हैं जो कि इसी एक वीडियो में ही हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कि बर्ड से ब्रीड कैसे ली जाए और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट इसमें जो होगा उसमें ये होगा कि इनकी जो फीड है, सॉफ्ट फूड है, मिक्स ड्राई फीड है, वो किस अंदाज से और कितनी रेशो से होनी चाहिए कि जिससे हमारे बर्ड सेहतमंद भी रहें और बेहतरीन तरीके से ब्रीड के ऊपर माइल हों। तीसरी जो बात होगी वो होगी कि इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम आती है बर्ड्स में, मिसाल के तौर पर कि ख़ास तौर पे कॉकटेल के बच्चे मर जाते हैं या इसी तरह की और मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये तमाम की तमाम आज हमने डिस्कस करनी है इन शख्सियत से। और इसके अलावा अगला जो लास्ट पार्ट होगा वो होगा कि बेहतरीन से बेहतरीन विटामिन कौन से होने चाहिए जो हमारे बर्ड्स को बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं, तो वो एक ऐसी जनरल मेडिसन हो कि जो सबको दे दी जाए, क्योंकि कॉलोनी में हो या 1 बाय 1 हो, हर एक की अलग-अलग मेडिसिन से ज़रा मुश्किल हो जाती हैं, तो उसके ऊपर भी डिस्कस की जाएगी। तो व्यूअर्स चलते हैं हम अपने असल टॉपिक पर। और आप एक बात का ख्याल कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखना है, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है फॉरवर्ड करके कभी नहीं देखी जाती, क्योंकि इसमें कई पॉइंट्स ऐसे आएंगे, कई मरहले ऐसे आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही कारआमद होंगे। उससे अगर आप मुस्तफ़ीद ना हो सके तो यकीन जानिएगा ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो लिहाजा वीडियो को आपने कंटिन्यूस देखना है। अब जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराना चाह रहा हूँ, तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये तकरीबन कॉकटेल इनके पास 100 पेयर हैं और लव बर्ड की मुख्तलिफ वैरायटी हैं वो हैं तकरीबन 80 पेयर, जो कि सब के सब माशाल्लाह ब्रीड कर रहे हैं और अच्छे तरीके से ब्रीड कर रहे हैं। उन शख्सियत का मैं बाकायदा आपको तारफ़ करा दूँ तो ये हमारे नामी गिरामी हैं जनाब सैयद शुजात अली बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। लोधी बर्ड की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छा लग रहा है, ताहिर भाई मेरे फार्म हाउस पे ख़ुद ही आए हैं और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ताहिर भाई आए हैं मेरे पास। और आप लोगों के व्यूअर्स जो भी सवालात हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, उसके बारे में डिस्कस की जाएगी इंशाल्लाह। अली साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कब से हैं? मैं इस फील्ड में ताहिर भाई 94 से हूँ। जब मैं 94 में 2 क्लास में था, दूसरी जमात का तालिब इल्म था, तब से इस फील्ड में मुझे शौक़ हुआ था और तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम लेके चल रहा हूँ। रफ्ता रफ्ता इस काम को बढ़ाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फार्म हाउस चला रहा हूँ अपना। बहुत ही ज़बरदस्त, एक अच्छा खासा टाइम आपका गुजर चुका है इस फील्ड में। तो अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो अली भाई, ये मैं आपसे बहुत सवालात करूँगा जो ख़ास तौर पर ये व्यूवर्स जो हैं मुझसे अक्सर सवाल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा, लव बर्ड हो या कॉकटेल, इसके ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी में मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहिए जिससे ये अच्छी ब्रीड कर सकें? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। कॉकटेल के ब्रीडिंग बॉक्स में बहुत से लोग जो हैं वो भैंसों वाली तूड़ी इस्तेमाल करते हैं, भैंसों का जो भूसा होता है खाने का। मैं उसके लिए बिल्कुल इसलिए नहीं कहूँगा कि वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो उनका जो गीलापन होता है ना उसको पीता नहीं है। तो इसलिए बेस्ट रहता है लकड़ी का बुरादा। लकड़ी का दरमियाना जो कुटा हुआ बुरादा होता है, थोड़ा सा मोटा छिलका, वो कॉकटेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लव बर्ड के जहाँ तक सवाल है, लव बर्ड को उससे थोड़ा सा बारीक बुरादा देख के दिया जाता है और कम मकदार में दिया जाता है। अगर आप लव बर्ड को ज़्यादा बुरादा डाल के दे देंगे तो लव बर्ड थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का होता है, वो अपने अंडे अंदर दबा देगा। थोड़ा सा बुरादा डाला जाएगा मटकी या बॉक्स में, उसके बाद उसको लूसन या गधा घास दी जाएगी, उससे वो नेस्टिंग खुद ही करेगा। मगर ये सारा काम होता है सीज़न में। अच्छा अली भाई, अगला सवाल बहुत ही अहम है जी। कॉकटेल के बच्चे मरते क्यों हैं? मिसाल के तौर पर 6 बच्चे हैं, अब 6 बच्चे में से कॉकटेल किसी को 2 बच्चे निकाल कर देता है, किसी को 1 बच्चा, किसी के सारे मर जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है और उसको कैसे बचाया जाए? असल में कॉकटेल इस मामले में बड़ा सेंसिटिव होता है। बच्चे पालने के मामले में बहुत गुड पेरेंट्स नहीं होते हैं कॉकटेल दूसरे परिंदों के हवाले से। इसलिए कॉकटेल को बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ जाए
तब भी कॉकटेल जो है वो मतलब बच्चों को फीडिंग कराना छोड़ देता है, और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तब भी फीडिंग में कमी कर देता है। अच्छा, हम लोग करते क्या है, हम लोग ये करते हैं, अगर किसी बॉक्स में हमारे 6 बच्चे 7 बच्चे, और अक्सर बॉक्सों में हमारे आते हैं, तो जब सबसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो आखिर के बच्चे होते हैं, छोटे रह जाते हैं, हम उनको फोस्टरिंग कर देते हैं, उनको दूसरे जोड़े से पलवाते हैं, जिसके बच्चे 3 होते हैं या 2 होते हैं, उनको दे देते हैं 7 के बच्चे। हम एक जोड़े को, हमारी कोशिश होती है 4 बच्चे से ऊपर ना पलवाएं, किसी से 5 भी पलवा लेते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि कॉकटेल फिर भी बच्चों को नहीं पाल रहा है, तो इनके क्रॉप में आ जाता है वायरस, बच्चे के पोटे में आ जाता है वायरस। और कहाँ से आता है? माँ बाप के अंदर वो वायरस पल रहा होता है, वो माँ बाप के क्रॉप में वो वायरस होता है, वो बच्चे को फीडिंग कराता है, उसके क्रॉप से उसके क्रॉप में चले जाता है, और बच्चा, माँ बाप क्योंकि बड़े होते हैं पेरेंट्स, वो सर्वाइव कर जाते हैं, बच्चा मर जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब बच्चा निकलता है, तो जैसे ही किसी भी कॉकटेल का चिक निकले, तो ये आप लोगों को बहुत अहम बात बता रहा हूँ मैं आज, उसको एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दें उस जोड़े को। पहला बच्चा अंडे से फूटेगा, आप लोगों ने वेब्रामाइसिन का कोर्स करा देना है लगातार 5 दिन, और 5 दिन के बाद आप फिर बेशक उसको सादा पानी पिलाते रहें, वो इंशाल्लाह बच्चे पालेगा अपने। अच्छा अली भाई, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि आपने कहा कि विब्रामाइसिन का जो है ना, उनको डोज करा देनी चाहिए 5 दिन, तो ठीक है। अब ये बताएं कि वो जो कैप्सूल है, एक कैप्सूल जी, उसको कितने पानी में देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक कैप्सूल आधा लीटर पानी में डलेगा, 1 लीटर में भी नहीं डलेगा। 1 लीटर में अगर किसी के पास पानी बन रहा है तो वो 2 कैप्सूल डालेगा। और पानी हमेशा याद रखें, एंटीबायोटिक का हो या विटामिन का हो, पानी भर के नहीं दिया जाता है, पानी हाफ पोट में दिया जाता है, बिल्कुल आधा पानी दिया जाता है। तो ये 5 दिन मैक्सिमम, इसके अलावा तो फिर देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सादा पानी चलेगा। तो ये देख लें कितनी अहम बात है जो कि अली साहब ने हमें बताई है। इससे वायरस की क्लीनिंग होती है, इससे वायरस वगैरह का जो भी मसले मिसाइल है, इंशाल्लाह ताला ये बर्ड्स महफूज रहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ब्रीड जब हो जाती है मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स में, तो बॉक्स या मटकी को साफ़ कब करना चाहिए? वैसे तो हर ब्रीड के बाद, मतलब बच्चे सारे बाहर आ जाएं, तो आपको बॉक्स या मटकी जो भी है उसको साफ़ किया जाता है। मगर अब जैसे कि गर्मियां चल रही हैं, तो ऐसा भी मतलब इतना टेम्परेचर हो जाता है कि बॉक्स जल्दी गंदा हो रहा है ना, क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी जो मतलब वेस्टेज कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा पानी वाली कर रहा है, तो बॉक्स जल्दी गंदा हो रहा है। तो यूँ समझें कि हर 10 दिन में भी बॉक्स साफ़ करना पड़ता है। वो कंडीशन देखी जाती है, किसका बॉक्स, अगर किसी का ज़्यादा गीला हो रहा है तो उसको जल्दी साफ़ किया जाएगा, या मटकी ज़्यादा गीली हो रही है तो उसको जल्दी साफ़ किया जाएगा। अच्छा अली भाई, एक सवाल और बड़ा अहम है, जब मच्छरों की बहुतात हो जाती है या कीड़े मकोड़े हो जाते हैं फार्म हाउस या मटकियों में, उस वक्त ये कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, मैं 2 तरह की चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, कोई बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। बॉक्स में तो कोई सा भी कुपेक्स पाउडर, किंग टॉक्स का ले लें या टाइगर का ले लें। अच्छा, ये तो बॉक्स की बात हो गई कि बॉक्स को साफ़ करके उसके अंदर छिड़क के उसके बाद बुरादा या भूसा डाल के फिर लगाया जाता है। उसके अलावा ट्रे हो गई, पिंजरे की ट्रे हो गई, या जहाँ पे आपने केज रखा हुआ है वो ज़मीन हो गई, वहाँ पे अच्छी तरह सफाई करके परमा किल का स्प्रे किया जाता है। और परमा किल का स्प्रे आप एक दफ़ा कर देंगे तो 15 दिन तक वहाँ पे चींटी या कीड़े मकोड़े रेंगते तक नहीं हैं। अच्छा भाई, ये देखें कितनी अहम बात बताई है, ये अक्सर बेशतर मैं भी कहता हूँ, परमा किल। अच्छा, अब अगले सवाल में यही जो आपका आएगा मैं जवाब दे दूँ आपको। सवाल यही होता है कि परमा किल मिलेगी कहाँ से? ये मेडिसिन बिल्कुल प्योर होती है। ये कराची की मैं आपको बता दूं, कराची में तो ये जोड़िया बाज़ार केमिकल शॉप है, वहाँ से मिलेगी आपको। और दूसरा ये सब्ज़ी मंडी है कराची में, केमिकल शॉप्स लाइन से बनी हुई है, इनसे मिलेगी। इसी तरह आपके इलाकों में आप देख लीजिएगा, ये आम बर्ड शॉप से नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी केमिकल शॉप से ही। वहाँ से आप परचेस कर लीजिएगा। और बनाने का और स्प्रे का तरीक़ाकार मैं आपको सारा वीडियो में बता चुका हूँ, वो चैनल में ऑलरेडी तमाम चीज़ें मौजूद हैं उसके। कॉकटेल के बच्चे अक्सर गंजे क्यों होते हैं? कॉकटेल के बच्चे अक्सर गंजे होना, या लवबर्ड के बच्चे भी अक्सर गंजे होते हैं, परिंदों के बच्चे अक्सर गंजे होते रहते हैं। और वो होते यूँ हैं कि प्रोटीन की और कैल्शियम की वाफिर मकदार में कमी हो जाती है बर्ड के अंदर ना, और जिसके अंदर कमी होती है वो बच्चों को गंजा करता है। वो बच्चे का पर नोचता है, पर नोचने के बाद उसकी निप से खून चूसता है, अपनी नमकियात पूरी करता है और फिर पर फेंक देता है। उसके लिए मेरे फार्म पे मैं अपनी खुद ज़ाती ग्रिड तैयार करता हूँ, जिसमें 12 से 13 आइटम मिलाए जाते हैं। ये सारी चीज़ों का मिक्सचर फार्मूलेशन मैं खुद ही करता हूँ, और मैं पूरे साल लगा के रखता हूँ। ब्रीड के सीज़न पे ख़ास तौर पे तवज्जो देता हूँ इस चीज़ पे, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती हैं। अली भाई, ये जो आपने बताई है ग्रेड, तो इसके क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं? इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि प्लकिंग से बच्चों जोड़ों को रोकती है, जो बच्चों के पर नोचते हैं उससे रोकती है। डेड इन शेल या इनफर्टिलिटी से बचाती है। डेड इन शेल नहीं होता, इनफर्टिलिटी जो जोड़े अंडों में बच्चे नहीं लाते उनके फर्टिलिटी लाती है उनके अंदर। उसमें सारी, क्योंकि कुदरती चीज़ें मिली हुई हैं, मादनियात मिली हुई हैं, मिनरल्स मिले हुए हैं कुदरती,
तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं हमारी। 2 तो ये बड़ी चीज़ें हो गई, एक प्लकिंग से रोकती है जोड़ों को, बच्चों के पर नोचने से, दूसरा है कि फर्टिलिटी लाती है। बाद मरतबा ऐसा भी होता है कि एक फर्टाइल तो हो रहे हैं, बच्चे भी उसमें बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगते हैं डेड हो जाते हैं, डेड इन शेल हो जाते हैं। उसकी क्या वजह? डेड इन शेल बेसिकली जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि लोगों को ये बात पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जो अंडे में मॉइस्चर की कमी हो जाती है, मतलब अंडे का छिलका जो है बहुत ज़्यादा सूख जाता है, तो वो टूट नहीं पाता है, सख्त हो जाता है। जो फीमेल्स अपने आप को नहा के गीला करके अंडों के ऊपर जाके बैठती हैं, उनके अंडे में से तो सही हैच होता है चिक, मगर जो फीमेल सूखे सूखे में रहती हैं वो आप लोगों को खुद ही गौर करना पड़ेगा। जो आपको लगे कि ये जोड़ा डेड इन शेल करता है, उसके जोड़े को आप 10 दिन गुजरने के बाद स्प्रे मार दिया करें अंडों पे। जब फीमेल मेल दोनों बाहर आएँ खाना खाने के लिए तो स्प्रे मार दिया करें अंडों के ऊपर पानी का। अच्छा, कॉकटेल से रिलेटेड हम सवाल करते हैं कि कॉकटेल का अगर एक अच्छा पेयर है तो वो साल में तकरीबन कितनी ब्रीड दे देता है? कॉकटेल का जो अच्छा बॉन्डेड पेयर होता है वो साल में 4 ब्रीड भी देता है, 4 ब्रीड आराम से देता है। मेरे पास कई ऐसे पेयर हैं जो 4 ब्रीड देते हैं और मैं उनसे लेता हूँ। और लव बर्ड 3 ब्रीड। असल में दोनों की ब्रीडिंग प्रोसेस में फ़र्क होता है। कॉकटेल का ब्रीड प्रोसेस जो है वो 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है, 2.5 महीने पौने 3 महीने में। लव बर्ड का पूरे 3 महीने लेता है। और फिशर? लव बर्ड में फिशर ये सारे एक कैटेगरी में एक ही टाइम है। बिल्कुल। एक पसनाटा फैमिली, एक रोजी गली फैमिली कहलाती है। अली भाई, अक्सर ये सवाल करते हैं लोग कि गर्मियों में जनाब कॉकटेल की मटकियाँ हटा देनी चाहिए या ब्रीडिंग बॉक्स हटा देना चाहिए, तो ये इसका ब्रीडिंग का जो है सही सीज़न आज आप बता दें। देखिए, वैसे तो कॉकटेल से पूरे साल ब्रीड ली जाती है और मैं पूरे साल ब्रीड लेता हूँ। अभी जैसे कि टॉप क्लास गर्मी चल रही है मई की, और हम अभी भी ब्रीड ले रहे हैं, मगर अब 40 टेम्परेचर जब हो जाता है गर्मियों में तो कॉकटेल बच्चे पालने में प्रॉब्लम करता है, फीडिंग नहीं करवाता है। तो कोशिश ये क्या करें कि गर्मियों में जब अब 40 टेम्परेचर हो या उससे थोड़ा कम भी हो तो आप लोग अच्छा वेंटिलेशन का इंतज़ाम रखें, तो कॉकटेल बच्चों को फीडिंग कराएगा। सिर्फ गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से फीडिंग कराना छोड़ता है। वैसे कॉकटेल पूरे साल का ब्रीडर है, और जहाँ पे बेस्ट ब्रीड करने की बात है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीने में कॉकटेल की वो ब्रीड आती है जो पूरे साल में आपको नहीं मिलेगी। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। जिस तरह ये गर्मी पड़, ये तकरीबन मई से गर्मी शुरू हो चुकी है। अब फार्म हाउस मैंने देखा आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा फार्म हाउस है, बॉक्स लगे हुए हैं, मटकियाँ लगी हुई हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सारे के सारे आप उतार देंगे? ऐसा मुमकिन नहीं, उतारना चाहिए? नहीं, मैं तो देखें शुरू से नहीं उतारता हूँ, मैं पूरे साल ब्रीड लेता हूँ। अच्छा, ब्रीड के तरीके होते हैं। हम लोग वेंटिलेशन बढ़ा देते हैं, मतलब हर तरह से जो है वो वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन का निज़ाम कर देते हैं, फैंस लगा देते हैं। और दूसरा ये कि इतने बड़े सेटअप में बॉक्स और मटकियाँ इतने 100 पेयर की उतार के रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे पेयर जिनको रेस्ट पे आना होता है वो खुद ही आ जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा साल एक पेयर पूरा साल ब्रीड करता है 12 महीने, ऐसा नहीं है। पेयर को जब रेस्ट पे आना होता है वो खुद ही आ जाता है, और ज़्यादातर गर्मियों में ही आते हैं पेयर। बस ये आपने देख लिया, कोई भी बर्ड्स 12 महीने कंटिन्यूस ब्रीड कर देगा ही नहीं आपको। आप बॉक्स उतारें या ना उतारें, अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा फार्मूला खिला दें, वो ब्रीड नहीं करेगा। ब्रीड जब ही करेगा जब उसका टाइम पीरियड होगा, वक्फा वो कभी भी ले सकता है। तो ये एक बात तो क्लियर हुई है, बॉक्स या मटकी लाजमी नहीं कि आप उतारें, उतार सकते हैं, कम है तो उतार दें, कोई इसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन अगर बहुत बड़े पैमाने पर है तो कोई ऐसा मज़ायका नहीं है, वो वक्फा खुद कुदरती तौर पर ले लेता है बर्ड्स। अच्छा अली भाई, अब ये थोड़ा सा लव बर्ड फिशर के हवाले से बात कर लें जी कि इसमें ये बताइए कि इनका लव बर्ड फिशर इस तरह की जो भी वैरायटीज़ है, इसका बेस्ट ब्रीडिंग सीज़न कौन सा है? बेस्ट ब्रीडिंग सीज़न देखें, साल के 12 महीने में से 9 महीने होते हैं, अगस्त से अप्रैल तक। और अगर आपने वेंटिलेशन वगैरह अच्छी रखी हुई है, फ़ैन वगैरह लगाए हुए हैं, हवा का ख़ास इंतज़ाम है, तो आप मई, जून, जुलाई में भी ब्रीड ले सकते हैं, क्योंकि मैं ले रहा हूँ। अच्छा वीवर, ये नंबर 1 टॉपिक पर हमने डिस्कस कर लिया। नंबर 2 टॉपिक हमारा है कि इनको खिलाने के लिए कौन सी अशिया देनी चाहिए कि जिससे ये ब्रीड पर माइल हो और बेहतर रिजल्ट आए। तो अली भाई, सवाल ये कि लव बर्ड हो या कॉकटेल हो या फिशर, अदरवाइज़ कोई भी पार्ट हो, इससे रिलेटेड लूसन हम देते हैं इनको, कि कॉकटेल और लव बर्ड को लूसन हफ्ते में कितनी बार देना चाहिए? देखें, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मतलब गर्मी है या क्या टेम्परेचर हो रहा है। वैसे तो हम 9 महीने लूसन डेली देते हैं, डेली। अगस्त से अप्रैल तक जो मैंने बताया है 9 महीने डेली लगता है लूसन। अब मई, जून, जुलाई 3 महीने जो है हम अल्टरनेट डेज लूसन चलाते हैं, चाहे वो कॉकटेल हो चाहे वो लव बर्ड हो। मतलब एक दिन देंगे, दूसरे दिन गैप करेंगे, तीसरे दिन देंगे, इस तरह हमारा
3 महीने चलेगा। ये तरीका होता है लूसन देने का। नहीं, ये जो आपने बताया एक दिन गैप देने का, ये इन 3 महीनों में, इन 3 महीनों में, मई यानी कि जून, जुलाई। मई जून जुलाई, जी। और अगस्त से आप कंटिन्यूस डेली? अगस्त से कंटिन्यूसली चलेगा, कोई गैप नहीं होगा, हर दिन डलेगा 9 महीने तक। ज़बरदस्त। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि लव बर्ड और कॉकटेल की सॉफ्ट फूड में कोई फ़र्क होता है? लव बर्ड और कॉकटेल की सॉफ्ट फूड में कोई फ़र्क नहीं होता है। दोनों को चना और गंदम तो बेसिक है ना, चना और गंदम तो डलती ही है। उसके अलावा मैं भी जैसे कि कोई 5-6 आइटम देता हूँ, आप लोग भी चाहें व्यूअर्स तो दे सकते हैं। मैं लोबिया भी देता हूँ सॉफ्ट फूड में, सोयाबीन भी देता हूँ, और काबली चने जो सफ़ेद वाले चने होते हैं चाट वाले, वो भी देता हूँ, और हलीम वाला गंदम भी देता हूँ, और मतलब दूसरा पिसाई वाला गंदम भी देता हूँ। तो अली साहब, ये सारे के सारे आप किस तरह से करते हैं? इसको रात भिगोते हैं या 12 घंटे 24 आवर, क्या है, किस तरह से? चना दोनों तरह का एक साथ भिगाया जाता है, मतलब मैंने मिक्स करके नहीं रखा हुआ है। मैंने काला चना और सफ़ेद चना मिक्स करके रखा हुआ है, वो 12 घंटे भिगा जाता है। गंदम हलीम वाली भी 12 घंटे भीगी जाती है, मगर जो दूसरी गंदम है वो कम से कम 18 घंटे भीगने के बाद नरम पड़ती है। और सोयाबीन और लोबिया ये भी 12 घंटे भीगी जाती है। और इनका जो रेशो भी मैं आपको बता देता हूँ। चने का रेशो होगा 50%, गंदम का रेशो होगा 30%, बाकी 20% में आपने सोयाबीन और लोबिया देनी है, यानी कि 10-10%। तो अक्सर आप लोगों को सवाल होता है कि कॉकटेल के बच्चे निकले हुए हैं और उनको जो सॉफ्ट फूड हमने भिगो कर रखी हुई है वो कितनी मिकदार में देनी चाहिए। तो ये अली भाई से मालूम कर लेते हैं कि एक बच्चा, हम एक बच्चे की मिसाल लेते हैं कि कॉकटेल का एक बच्चा है और उनके वालिदैन हैं, तो हमें मॉर्निंग में कितनी फीड और किस हिसाब से देनी चाहिए? अगर कॉकटेल का एक चिक है तो आप उसको 1 फूड स्पून, 1 खाने का चमचा उसको सॉफ्ट फूड देंगे। सारा जो भी मिक्स होगा ना, टोटल 1 खाने का चमचा देंगे। तो क्या ये शाम को भी देना है या सिर्फ मॉर्निंग में? अगर शाम को दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर शाम को नहीं दे सकते हैं तो फिर आप मॉर्निंग में ही उसको मतलब 1.5 1.5 जो है ना खाने का चमचा उसको दे दें। मकसद कहने का ये है कि विवर अली साहब का कि बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं या मुलाजिम पेशा अफराद हैं, वो 2 टाइम पर ज़ाहिर बर्ड्स की खिदमत नहीं कर सकते। तो ये जो 1 खाने वाला चम्मच है, मॉर्निंग में आप इसको डबल कर दें या 1.5 कर दें, यानी कि उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें सॉफ्ट फूड की। तो ये कि शाम को देने से फिर आप बच जाएंगे, और अगर शाम को आप दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जिनके बच्चे नहीं हैं, चाहे वो लव बर्ड हो या कॉकटेल, क्या उनको भी सॉफ्ट फूड डेली देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, और मैं तरीका बता देता हूँ। लव बर्ड के बच्चे ना हो तो लव बर्ड को बेशक सॉफ्ट फूड नहीं दें, मगर कॉकटेल के बच्चे हों ना हो, दोनों सूरतों में कॉकटेल को सॉफ्ट फूड ज़रूरी है। और कॉकटेल को जिनके बच्चे ना हो, अंडे हों या अंडे भी ना हो, उनको सॉफ्ट फूड डलेगा आधा खाने का चमचा।